मरकजी काबीना ने महाराष्ट्र के लिए कॉरिडोर की तामीर को मंजूरी दी है। काबीना ने महाराष्ट्र में बीओटी मोड पर 19,142 करोड़ रुपए के 374 किलोमीटर के प्रोजेक्ट की लंबाई के साथ महाराष्ट्र में 6 लेन ग्रीनफील्ड तक रसाई के जेर कंट्रोल नासिक शोलापुर अकुलकोट कॉरिडोर की तामीर को मंजूरी दी है। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णु का कहना है कि वजीर आजम ने एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर के लिए मुल्क के बुनियादी ढांचे की बुनियाद को मजबूत किया है और इस बुनियादी ढांचे का सबसे बड़ा फायदा मुतवस्सित तबके को जाता है। पहला प्रोजेक्ट है नासिक और सोलापुर को जोड़ने वाला एक्सप्रेस वे 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड। ये अगर आप हमारे जितने भी अगर इसको देखें आप, एक तरीके से विकसित भारत का गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है ये। दिल्ली से मुंबई ऑलरेडी काफी प्रोग्रेस हो गई है। अब मुंबई से चेन्नई वाला जो कॉरिडोर है वो ये वाला कॉरिडोर है। इसका आज जो अप्रूव हुआ है सेक्शन वो है नासिक से अक्कलकोट यानी शोलापुर, उसके आगे नीचे कुरनूल, कडपा, चेन्नई की तरफ आगे जाएगा ये कॉरिडोर। आज जो अप्रूव हुआ है वो नासिक से शोलापुर का कॉरिडोर अप्रूव हुआ है। ये कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बड़े शहरों को और कई बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स को जोड़ेगा। नासिक, अहिल्यानगर, धाराशिव, शोलापुर, इन सब जिलों को जोड़ेगा ये। 2 साल में इसका कंस्ट्रक्शन पूरा होगा। 374 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है और 19,142 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। शिवसेना IBT के MP संजय राउत ने BMC इंतखाबात पर महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और रियासती BJP क़यादत पर सख्त तनकीद की। संजय राउत ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ और दीगर रहनुमाओं के बल्दियाती इंतखाबात की मुहिम में शामिल होने के मंसूबों पर सवाल उठाए। है कि ये महानगर पालिका का चुनाव है। प्रधानमंत्री आप ग्राम पंचायत को भी जाते हैं। हाँ, पूरे देश के केंद्रीय मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री योगी जी मुंबई में आकर डेरा डालेंगे। 11 तारीख को प्रधानमंत्री जी एक धार्मिक कार्यक्रम में आ रहे हैं। धार्मिक कार्यक्रम में 13 तारीख को प्रचार थम जाएगा। 15 को चुनाव है मुंबई महानगर पालिका, ठाणे, सब कुछ। और प्रधानमंत्री जी अगर 11 को मुंबई में आते हैं तो राज्य निवडणूक आयोग जो है, राज्य चुनाव आयोग, उनको रोकना चाहिए। कौन से कार्यक्रम को आ रहे? धार्मिक कार्यक्रम है, वो बाद में भी हो सकता है, लेकिन उस माध्यम से उन लोगों को वो अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, मैं आया हूं आपके कार्यक्रम। तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि इस प्रकार के कार्यक्रम को रोकना चाहिए। थैंक यू। महाराष्ट्र कांग्रेस लीडर विजय वेरीटेवार ने बल्दियाती चुनाव के दौरान बीजेपी की शदीद नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि जिस तरह एक भिखारी अपना पेट भरने के लिए भीख मांगता है, इसी तरह बीजेपी अपना पेट भरने के लिए वोटों की भीख मांगती है। धर्म और राजनीति अलग होती है। राजनीति विकास की करनी होती है। मैं कल भी कहा था कि कल रास्ते का भिखारी पेट के लिए भीख मांगता था। आज के भारतीय जनता पक्ष की राजनीति ऐसी चल रही है, वोट के लिए भीख मांग रहे। वो भी अल्लाह के नाम से, भगवान के नाम से भीख मांगता था, अब ये धर्म के नाम से भीख मांग रहे। ये विकास की नीति होनी चाहिए। हिंदुत्व के नाम पे वोट बटोरना ये कोई विकास की नीति नहीं होती। धार्मिक ध्रुवीकरण करके वो विकास की बात करते हैं। तो वो भिखारी में और ये भिखारी में फर्क क्या है? वो भी तो पेट के लिए मांगता था, ये वोट लेकर पेट भरने का काम ये भी करते। दोनों भिखारी बराबर के। कल्याण डोंबिवली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में 2 उम्मीदवारों बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। हालांकि 15 जनवरी को पोलिंग होनी है, लेकिन वोटिंग के बगैर ही 2 खातून उम्मीदवार बिला मुकाबला चुनाव जीत गई हैं। हुक्मरान महायुति से बीजेपी की 2 खातून उम्मीदवारों रेखा चौधरी और असावरी केदर ने वार्डों से कोई मुकाबला नहीं होने की वजह से जीत हासिल की है। बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र चौहान ने इन दोनों उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की। आपली रेखाताई आपली विश्व हिंदू परिषद बजरंग दलाची कार्यकर्ती आणि आपली महिला आघाडीची अध्यक्ष होती, बिनविरोध झाली। आणि नवरेताई या सुद्धा
डोंबिवलीमधून त्या ठिकाणी त्याही बिनविरोध झाला. तसा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबी अमल के दौरान एक उम्मीदवार की अचानक मौत के बाद मीरा भयंदर के सियासी हलकों में शोक की लहर दौड़ गई है. एनसीपी अजीत पवार धड़े की नुमाइंदगी करने वाले उम्मीदवार जावेद पठान का पर्चा नामजदगी दाखिल करने के थोड़ी देर बाद दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया. इतलात के मुताबिक जावेद पठान ने वार्ड नंबर 22 के लिए कागजात नामजदगी दाखिल किए थे. बताया जा रहा है कि तकरीबन 3:30 बजे के करीब मीरा रोड के हैदरी चौक के करीब उनकी तबीयत बिगड़ी और फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया. ताहम डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया. जावेद पठान के इंतकाल की खबर ने लोगों में सदमे की लहर दौड़ा दी. महाराष्ट्र बल्दियाती चुनाव के दौरान मुख्तलिफ सियासी पार्टियों में टिकट ना मिलने से उम्मीदवारों और कारकुनों में नाराजगी देखने को मिली है. AIMIM से भी कई उम्मीदवारों ने टिकट ना मिलने पर मायूसी का इजहार किया और रियासती सदर इम्तियाज जलील पर संगीन इल्जामात भी लगाए. इस तरह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें मुबैना तौर पर टिकट के ख्वाहिशमंद एक उम्मीदवार को रोते हुए देखा जा सकता है. ये वीडियो औरंगाबाद से MIM के एक उम्मीदवार की बताई जा रही है. बहुत भरोसा, बहुत विश्वास. अरे पैसा मट्टी हो, मट्टी पैसा, पैसा मट्टी है, मट्टी है, पैसा मट्टी, मट्टी है पैसा. जलील साहब, आपने बहुत गलत की, बहुत गलत की है. पैसा मट्टी है, मुझे मालूम पड़ा. मुझे बहुत तकलीफ हुई. मुझे तकलीफ हुई इसलिए वीडियो बना रहा हूँ मैं. मुझे टिकट नहीं मिला, मैंने कुछ नहीं दिया, मुझे कोई गम नहीं. लेकिन जब मालूम पड़ा आपने पैसे लेके टिकट दिए, पैसे लेके, बहुत तकलीफ हुई, 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 बहुत तकलीफ हुई. अरे कौन का विश्वास क्या होता है उसका. ये मट्टी हो पैसा, मट्टी. पहुंचो ये वीडियो इम्तियाज जलील को, पहुंचो ये वीडियो इम्तियाज जलील को, पहुंचो, पहुंचो. अकोला के वार्ड नंबर 9 हल्के से AIMIM के उम्मीदवार सैयद शहजाद के भाई ने इल्ज़ाम लगाया है कि पार्टी पैसे के बदले टिकट बांट रही है. उन्होंने कहा कि पार्टी की जानिब से उनके भाई सैयद शहजाद को टिकट देने का वादा किया गया था लेकिन पैसे लेकर टिकट किसी और उम्मीदवार को दिया गया. इस किस्म की वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है. MIM ने प्रभाग नंबर 9 से टिकट देने का वादा करी थी प्रभाग नंबर 9 वालों को, जिसके अंदर उन्होंने टिकट देने का तो बोले थे. उसके बाद में उन्होंने जैसी डिमांड रखी 14-15 लाख रुपए की उनको गोबर महिला की, उन्होंने उसके बाद उनको टिकट दिए नहीं. जिसने पैसे दिया उसको टिकट मिल गई. और ये सिर्फ कॉम करने वाले, ये सिर्फ कॉम ही कर रहे. ये कॉम के पीछे धोखा है सिर्फ. ये बात ध्यान में रखो. क्या ये MIM जो है तो बस सिर्फ धोखेबाजी है सिर्फ. ये बात धोखेबाज करती, पूरी धोखेबाजी करती है. ये पैसों में टिकट बेचने वाली है. ये पैसों में बेचने वाली टिकट है. इन्होंने पैसों में टिकट बेचे. तेरा मेरा रिश्ता क्या, 14-15 लाख रुपए में टिकट बेच रहे हो. बल्दियाती चुनाव के लिए टिकट बंटवारे को लेकर MIM लीडरों और कारकुनों में चल रही नाराजगी के बीच पार्टी के रियासती सदर इम्तियाज जलील का एक बयान सामने आया है. इम्तियाज जलील का कहना है कि जिन उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिला इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो मंजलिस से अलग हो गए हैं. उन्होंने कहा कि हर उम्मीदवार को टिकट देना मुमकिन नहीं है. ऐसे में दीगर उम्मीदवारों में नाराजगी जायज़ है. आज से कई साल पहले जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर आई थी तो लोग उसका झंडा पकड़ने से डरते थे. तब इनमें से बहुत सारे ऐसे नौजवान थे, उन्होंने ये झंडे को संभाला. और आज ये वक्त आ गया है कि मजलिस की एक सीट हासिल करने के लिए 50-50 लोग कतार के अंदर खड़े हुए थे. यकीनन मैं भी समझ सकता हूँ कि बहुत सारे लोग नाराज हो गए. और मैं उनसे सबसे पहले तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के सदर की हैसियत से वो तमाम उम्मीदवारों से मैं माजरत चाहता हूँ, मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ. और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमने जो भी फैसला किए हैं वो मजलिस के हित में किए हैं, मजलिस की भलाई के लिए हमने किए हैं. यकीनन जब 50 लोग रहेंगे और किसी एक उम्मीदवार को अगर देना है, बाकी उम्मीदवार किसी भी लिहाज से कम थे ऐसा नहीं है, वो भी उतने ही काबिल थे. लेकिन बहुत सारे वजूहात को सोचते समझते हुए हमने ये फैसला लिया है. मैं जो लोग भी नाराज हैं उनसे ये कहूँगा कि देखिए, आज ये दिन हम जो देख रहे हैं वो आप सबकी मेहनतों का नतीजा है. और अगर इससे कोई नाराज होकर कोई दूसरे पक्ष में अगर जा रहा है, मेरा ये कहना है कि फिर इसका मतलब ये है कि आपको इत्तेहाद की कोई फिक्र नहीं थी, आपको मजलिस से मोहब्बत नहीं थी, आपको सिर्फ कुर्सी चाहिए थी, आपको सिर्फ एक टिकट चाहिए था.
मैं तमाम लोगों से यही अपील करूंगा, एक बहुत अच्छा मौका आया है, बहुत अच्छे अच्छे नौजवानों को हमने चुन चुन कर अभी फिलहाल टिकट दिए। AIMIM के लीडर वारिस पठान का कहना है कि इनकी पार्टी BMC चुनाव में मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि पार्टी के बेशतर उम्मीदवार कामयाबी हासिल करेंगे। जो बात है वो ये है कि हमने अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मुंबई के अंदर तकरीबन हम 32 सीटों के ऊपर 32 सीटों के ऊपर हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमने फॉर्म्स दिए हैं और हमको यकीन है कि इंशाल्लाह मुंबई की आवाम हमको वोटों से, दुआओं से, मोहब्बतों से नवाजेगी और हमारे भारी से भारी, ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार जीत कर मुंबई की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जाएंगे और हक इंसाफ डेवलपमेंट की बात करेंगे। विकास करना बहुत ज़रूरी है। आज आप देखिए कि मुंबई की जो हालत क्या हो रहा है, पोल्यूशन इतना बढ़ता जा रहा है कि मुंबई की उच्च न्यायालय ने भी मुंबई म्यूनसिपल कमिश्नर को फटकार लगाई कि आप क्या कर रहे हो।